मदरसा अहले सुन्नत जामिया हनफिया मुईनिया इस्लामिया के तमाम ही मुअक्कर काबिल क़द्र बावक़ार असातिज़ा किराम व बिरादर मोहतरम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत मुफ्ती शाह नूर आलम मिसबाही, हमारे नक़ीब जलसा, जुमला सामईन, पर्दा नशीन, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस बस्ती का तो नाम भी इतना प्यारा है। मेरा मानना यह है कि दुनिया में जितने भी अब्बास नाम रखे जा रहे हैं वाक़े करबला के बाद, सबकी निस्बत कहीं ना कहीं हज़रत अब्बास लंबरदार से है। सुभान अल्लाह। तो अब्बास के नाम पे अब्बास नगर हो, अब्बासपुर हो या अब्बासगंज हो, रिश्ता तो करबला ही से है। सुभान अल्लाह। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमामी हज़रात का भी, और अगर हमारे दूसरे समुदाय से भी बुद्धिजीवी उपस्थित हों तो उनका भी तहे दिल से इस्तक़बाल है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग ने बहुत मुनासिब वक्त पर मुझे बिठा दिया, वरना आम तौर पर जो खतीब होता है उसे तकरीर करने के लिए उस वक़्त बिठाते हैं जब नमाज जनाजा का टाइम हो जाता है, लेकिन आपने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर कि बिल्कुल सही वक्त पे आपने बिठाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा था हमारे बुलबुल बाग़ मदीना ने, और आपने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत की। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ने एक मरतबा तमामी हज़रात। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान मजीद खोलते हैं, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद जो आयत हमारे सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आती है, बोलिए। तो यहाँ पर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या मुस्लिमीन, बोलिए। मुस्लिमीन है या आलमीन है? आलमीन में तमाम आलम मा सिवल्लाह को कहते हैं। अल्लाह के अलावा जो भी है वो आलम है, आलम का ही पार्ट है, आलम का हिस्सा है। तो आलम रब है तो आलमीन का, और जिसको भेजा है वो रहमत है तो आलमीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, और आलमीन में सब आते हैं। तो मुस्तफ़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो तमाम इंसानों के लिए रहमत है। और सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत नहीं है, जिन्नात के लिए भी रहमत है, सुभान अल्लाह, फरिश्तों के लिए भी रहमत है। और साहिबो, सिर्फ अक्ल वालों के लिए रहमत नहीं है, गैर ज़वील उक़ूल जो जानदार हैं मेरे नबी, उनके लिए भी रहमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सुराखों की चूटियों के लिए मुस्तफ़ा रहमत, समंदरों की मछलियों के लिए मुस्तफ़ा रहमत, हवाओं में परवास करते हुए परिंदों के लिए मुस्तफ़ा रहमत। और अल्लामा हसन रजा ने तो कलम तोड़ दिया, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी भर सजदे शुक्र अदा करें इस नेमत का जो खुदा ने हमें अता फरमाई, कि इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। अदा नहीं हो सकता हक। बात क्या है?
जैसे एक बाप पसीना बहा करके इमारत बनाए, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाए, कितनी मेहनत करता है, लेकिन चूंकि बेटे ने आंख खोली तो एसी की हवा खाई उसने, उसे क्या पता मेरे अब्बा ने कितनी मेहनत की है। वाह वाह वाह। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या पता कि ये दीन हमारे घरों तक पहुंचा है कितनी कुर्बानियों से। हमने तो आंखें खोली तो मस्जिद से आजान की सदाएं सुनी। बेशक हमें क्या पता कितनी कुर्बानियां दी हैं बुजुर्गों ने, और सबसे ज्यादा कुर्बानी तो आमना के लाल ने दी है। कोई ऐसा जुल्म का तीर नहीं है जो आमना के लाल की तरफ न चलाया गया हो। आप तसव्वुर नहीं कर सकते यार, उन्हें तो दुश्मन भी मिले हैं ना, तो दुश्मन ऐसे हैं कि इंतहा कर दी दुश्मनी में उन्होंने। दुश्मन भी मेयारी होता है ना, बाज के भाई कोर्ट कचहरी तक जाएंगे बस। आपके दुश्मन ऐसे नहीं थे, जो कर सकते थे अखलाक से गिरी हुई हरकतें, ओझड़ी डाल देना हुजूर के जिस्म पाक पर, अंदाजा लगाइए आप। रास्ते में पत्थर डाल देना, जब कुछ न कर सके तो जालिमों ने आपको माअज़ल्लाह जादूगर तक कह दिया, जादूगर, पागल तक कह दिया। मगर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की शमें जलती चली गई, रोशनी फैलती चली गई। शुरू में 1 से 4 और ऐसी तादाद बढ़ते बढ़ते 40, 80, और वो दिन भी आया। और आज हम बचश्मे सर देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनकी जबानों पर है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कर सकते थे दुश्मनों ने किया। और अब तो आपको हैरत होगी, बल्कि मैं तो काले का पिरशाद जी के ये 4 शेर 4 मिसरे हैं, पढ़ देता हूँ आमतौर पे जलसों में, कि हमारे ये दिल्ली के शायर थे, बड़े अच्छे शायर थे, सुनने में आता है। उनके 4 मिसरे मैंने पढ़े, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तकरीरों में, स्पीचेस में सुनाए, मेरी तकरीरें हैं यूट्यूब पे बहुत हैं, आपने सुनी भी होंगी। तो मैं पढ़ देता हूँ ये अशार कि लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार। यानी सब खजाने ही खजाने हों। और मुझसे पूछा जाए कि काले का पिरशाद खजाने चाहिए या मुस्तफा के कदम चाहिए, उनके कदमे नास को बोसा देने वाले नालैन चाहिए, क्या चाहिए आपको? अब दोबारा सुनिए, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार। फिर काले का पिरशाद से कोई पूछे क्या ले, ना लेने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। ये शान है मेरे नबी की, पूरी दुनिया दीवानी है हमारे नबी की, क्योंकि हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, तमाम इंसानों के लिए रहमत। और मिशकात शरीफ में तवील हदीस है, इसमें बाबुन फिल करामात में किताबुल मौजज़ात में है, उसमें एक हदीस है कि एक ऊंट ने हुजूर से शिकायत की आकर के, ऊंट भी पहचानता है ये आमना के लाल हैं, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह जरा। बेज़बान है मगर वो जानता है ये आमना के लाल है। शिकायत की तो मेरे हुजूर ने फरमाया ऐन साहिबु हाज़ल बईर, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? जब वो आया तो हुजूर ने उसको ताकीद की कि अच्छा सलूक करो इसके साथ, ये जानवर है बेशक मगर दिल रखता है अपने पास, दिमाग रखता है आपके पास, तड़प रखता है, उसका काम ज्यादा लो, चारा कम दो, ये अच्छी बात नहीं है। और तुमने ये हदीस शरीफ नहीं सुनी है कि एक हिरनी को शिकारी ने अपने शिकार में अपना शिकार बना लिया, गिरफ्तार कर लिया उसे, उसकी निगाह अचानक रहमतुल लिल आलमीन पे पड़ गई, हिरनी की जान में जान आ गई, बचाने वाला पैगंबर आ गया है, मुझे राहत देने वाला पैगंबर, एक हिरन। आप अंदाजा लगाइए कि बेज़बान भी हुजूर पे कितना ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। करीब आई, कहा आका बस इतनी देर की मोहलत दिलवा दीजिए कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके आ जाऊं। वो भी जानती थी कि कोई बचाए ना बचाए, आमना का लाल मुझे जरूर बचा लेगा। हुजूर ने शिकारी से कहा कि भाई इसके बच्चे हैं, ये दूध पिला करके वापस आ जाएगी। शिकारी ने कहा हुजूर आप जमानत दे रहे हैं ना, मुझे यकीन है, वैसे कोई शिकार वापस आता नहीं है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए मुझे भरोसा है कि ये वापस आ जाएगी।
अब देखो माँ होती है, उसे अपनी जान की परवाह न थी, अपने बच्चों की परवाह थी। वो गई, दूध पिलाया और फिर जब वापस आई तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी उस शिकारी ने देखे, उसके दिल में दया जाग गई और रहम और करम का दीप जलने लगा। उसने कहा अम्ना के लाल, पहले आपके कहने से छोड़ा था, अब इसके वादे वफा की बुनियाद पर छोड़ रहा हूँ। यानी ये देखिए मेरे आका किस किस के लिए रहमत नहीं है। एक बड़ा तवील वाकया हजरत अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि हुजूर जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे तो मक्का के जालिमों ने, मैंने कहा ना कि इन्होंने कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो ना किया हो, जबकि हुजूर जब मक्का छोड़ के चले गए तो बाज आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, पीछे लग गए हुजूर के। और अल्लाह ताला अपने महबूब की हिफाजत जब चाहता है ना तो कबूतरों से भी करवा लेता है। वो मकड़ी के को तौफीक देता है कि वो जाला बुन देती है। हमारे नबी की अजमतें देखिए और अल्लाह अपने महबूब की कैसी हिफाजत करता है कि दुश्मनाने दीन गार के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। अबू बकर कहते मैं उनके पैरों को देख रहा था, अगर वो नीचे झुकते तो हमें देख लेते। मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो करीब आ गए। कुरान पाक ने आयत फिल गार में इसका तस्करा फरमाया है 10वें पारे में कि जब वो जब हमारे नबी ने कहा अबू बकर से, क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुश्मनाने दीन बाहर खड़े हुए हैं और गारे सौर के अंदर प्यारे नबी और आपके यारे गार अबू बकर हैं। हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की है। पढ़िए मेरे साथ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने क्या ऐलान किया, मक्का के कुरैश ने, वहाँ के लोगों ने इन्होंने ऐलान किया कि जो पकड़ के लाएगा हमारे नबी का नाम लेके और उनके साथी को, उसको 100 ऊंट देंगे, सुर्ख 100 ऊंट। बहुत मोटी रकम हो गई, बहुत मोटी। लोग तलाश में थे, जगह जगह ये आसपास में भी ऐलानात पहुंचवा दिए गए, ऐलानात कर दिए गए। तो एक कबीला पास में रहता था, उसका नाम था बनु मुदलज। उस कबीले का एक बड़ा तेज रफ्तारी के साथ घोड़े दौड़ाने वाला था, उसका नाम था सुराका। सुराका के कानों तक ये बात पहुंची तो लालच ने उसके दिल को भी खराब कर दिया। उसने सोचा ये काम तो मैं करूंगा। ये सोच ही रहा था कि इतने में किसी ने आकर के बताया कि मैंने फुला जगह पे 2 लोगों को जाते हुए देखा है। ये समझ गया हो ना हो ये अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद हैं और उनके साथी अबू बकर हैं। सुराका ने उसको खामोश कर दिया कि कहीं लोग चले ना जाएं, ये मोटा इनाम का मामला है, ये तो मैं खुद हासिल करूंगा। जानते हो अब्बासगंज के लोगों, सुराका ने सबका जहन डाइवर्ट कर दिया कि वो 2 जो इसने देखे हैं वो नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। सब लोग बातों में लग गए तो ये सबको छोड़ करके अपने घर पे गए सुराका और जाकर के अपनी बांदी से कहा दूसरे रास्ते से घोड़ा लेकर के आ, खामोशी से मैं बस्ती छोड़ के निकलता हूँ, चूंकि इतना मोटा इनाम है मैं छोड़ूंगा नहीं, गिरफ्तार कर लूंगा। वहां से ये खामोशी से निकला, सुराका बिल्कुल करीब में पहुंच गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं वो बिल्कुल नजदीक आ गया, उसके घोड़े की टापों की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकरा रही थी। मैंने कहा आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया है। अल्लाह के पैगंबर ने खुदा की बारगाह में दुआ की है, जमीन ने उसके घोड़ों के पैरों को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुजूर की हुकूमत तो जमीन पर भी है ना, ऊंचा बोलिए हुजूर की हुकूमत। आवाज आए ना, हुजूर की हुकूमत जमीन पर भी है। पकड़ लिए, सुराका के घोड़ों के पैर पकड़ लिए, सुराका गिर गए जमीन पे और कहा कि यार ए मोहम्मद अरबी मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर ने माफ कर दिया मगर फिर भी बाज नहीं आया। हुजूर ने फिर माफ कर दिया, फिर उसने कोशिश की, आखिर में वो जान गया कुछ भी कर लो मोहम्मद अरबी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, इसलिए कि इनकी हिफाजत खुदा कर रहा है। ये वापस जब आ रहा था मेरे नबी ने कहा था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। इसने कहा किसरा इब्ने हुर्मुज, कहा हाँ वही किसरा उस दौर का, वो अमेरिका था। अल्लाह के पैगंबर की निगाहें नबुव्वत देख रही थी, किसरा तू आज मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो दिन जरूर आएगा जब तू मेरे हाथों पे कलमा पड़ेगा।
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे भाई सुभान अल्लाह। यही सुराका वो वक्त आया कि जब ईमान लाते हैं तो सुराका आका से कहते हैं आकर के कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक हौज खोद रखा है अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, उससे मेरे ऊँट पानी पीते हैं। आका तो दूसरे जो आवारा ऊँट हैं, जानवर हैं जिनका कोई रखवाला नहीं, वो भी आकर के पानी पी लेते हैं। तो मेरे आका क्या उन जानवरों को पानी पिलाने का मुझे सवाब मिलेगा जो आवारा जानवर मेरे हौज पे आके पानी पी लेते हैं? अब्बासगंज के लोगों, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं। देखो मेरे आका ने फरमाया, हाँ सुराका, तुम्हारे हौज पर जो भी पानी पिएगा, याद रखो सुराका, जिसके अंदर अल्लाह ने जिगर दिया है, जान दिया है, जो भी पानी पिएगा अल्लाह ताला उसका अजर तुम्हें अता फरमाएगा। प्यासे जानवरों को पानी पिलाने का जब सवाब मिलता है तो सोचो इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने पड़ोसी को पानी पिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने भाई को खाना खिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने कमजोर दोस्तों का साथ दो, इसका कितना सवाब मिलेगा। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नकीब साहब, नारे तकबीर। आजकल मुसलमान पानी किसी को दे दें बड़ी बात है, किसी का पानी बंद ना करें तो बड़ी बात है। आजकल के मुसलमान तो बाज सब तो नहीं इस फिक्र में रहते हैं ये सामने वाले के मकान में टाइल्स कहां से लग गई। जी जी, जैसे हमारे वहां मुराद बोलते हैं ना, अब पता नहीं यहाँ पे ये मुहावरा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। जी जी जी, बोलते हैं इधर भी। तो जबान से बताओ, ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ यार, अल्लाह ने जबान दी है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हुजूर कह रहे हैं कि पड़ोसी का ख्याल रखो, और हम कैसा ख्याल रख रहे हैं कि दूसरे की टांगे पकड़ने में लगे हुए। वो किसी ने कहा दूसरे की टांगे सिर्फ ना पकड़ी जाए ना तब भी दूसरा बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, सपोर्ट भी ना की जाए तो। और एक बात और कहूंगा, अब्बासगंज के लोगों, हमारे नबी इल्म के पैगंबर हैं, कलम के पैगंबर हैं, एजुकेशन के पैगंबर हैं। हुजूर ने तालीम को घर घर तक पहुंचाने की बात की है, और हुजूर ने इल्म पर जोर दिया। और इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि खुदा का कुरान जो नाजिल हो रहा है, पहली सूरत जो नाजिल हो रही है, उसका पहला लफ्ज ही है इकरा। अरे नहीं बोलोगे जोर से, क्या लफ्ज है? इकरा। पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और हम पढ़ने में कितने पीछे रह गए। मेरा ख्याल ये है, बुरा मत मानना भाई, देखो मेरी बात का, मेरा ख्याल ये है कि भारत के तमाम समुदाय, तमाम कम्युनिटीज में सबसे पीछे अगर एजुकेशन के मामले में है तो हम लोग हैं। और इसमें हम गवर्नमेंट को दोष देने लगे, गवर्नमेंट नहीं चाहती। मैं कहता हूं कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा, कमी दोनों में है। मैं एक आम बात कह रहा हूं, मुहावरे के तौर पर मैंने कहा कि कमी उधर भी है लेकिन हमारी भी तो है। पढ़ने से कौन मना कर रहा भाई हमें? आदमी मेहनत करे। खुद मेरे शहर संभल में वो एक लड़का, उसका बाप खिचड़ा बेचता था, खिचड़ा, और वो बिरयानी, लेकिन प्लेटेड होता था। वो जुनून था, जज्बा था पढ़ने का। उसने इतनी मेहनत की कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का जज बन गया है। सुभान अल्लाह बोल दो जरा। तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो कामयाब क्यों नहीं हो सकते हो? अब तुम यही सोच के बैठे रहो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी आपको। आप अगर पढ़ोगे, तरक्की को हर आदमी सलाम करता है, बेशक। आप मेहनत करोगे, हर इंसान आपको सलाम करेगा। हमारे मुरादाबाद के करीब में एक बस्ती है जटपुरा, वहां का एक लड़का मोइन, उसने मेहनत की। वो खुद कहता है कि मैं बहुत ज़हीन न था, दरमियानी जहन का था, बहुत सारे असबाब, वो कहता है बहुत सारे सबक ऐसे हैं कि जो ज़हीन लड़के, बहुत तेज जिनका जहन है, वो चंद घंटों में उनको याद कर सकते थे। मैं 2-4 घंटे ज्यादा मेहनत करता था, पढ़ता रहा, गरीब, ज्यादा मालदार न था। एक वेलफेयर सोसाइटी ने उसको गोद ले लिया, उसका खर्चा उठाया, कोचिंग वगैरह का जो भी खर्च था। आज जानते हो वो लड़का क्या है? DM बन गया है। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? तो
तो तुम ये क्यों सोचते हो कि हम मेहनत करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे? आपकी बस्ती में भी जो डॉक्टर हजरात हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो उलमा हैं, जो हुफ्फाज हैं, जो कुर्रा हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करो, अपने बच्चों को उनकी राह पे लेकर के जाओ और उनसे कहो कि बेटा हम तुम्हारे हाथ में कलम देना चाहते हैं, हम तुम्हें कामयाब बनाना चाहते हैं, ताकि अब्बासगंज का नाम शाहगंज तक न रहे, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये छतरपुर में कहाँ है? छतरपुर यूपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में। कितने फासले पर हैं? कौन सी चीज लेके गई ने छतरपुर? हमारे मिसबाई साहब को कौन सी चीज लेकर गई छतरपुर? छतरपुर में किस चीज ने इनकी शनाख्त बनाई? कैसे पहचाना गया? छतरपुर के आवामो खवास क्यों इन्हें देख के सलाम करते? वहां पे इनके स्टूडेंट इनसे मोहब्बत करने वाले क्यों इनके इशारे अबू पे गर्दिश करते हैं? इसलिए कि ये खूबसूरत है, इसलिए कि ये नौजवान है, इसलिए कि ये यंग है? नहीं, इसलिए कि इनके सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का चराग जल रहा है, इसलिए कि इन्होंने इल्म हासिल किया। ये यहाँ से मुबारकपुर अशरफिया गए, तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इल्म का चराग लेकर के आए। अब्बासगंज को भी रोशन किया है और छतरपुर को भी रोशन कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाहनूर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने इसलिए कहा भाई नाजिम साहब, ये मुझे तालीम पर बहुत कमी महसूस होती है मुसलमानों में जी है। और हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं। हमारे मुसलमानों में ना पैसे आ जाएं तो हर बस्ती में होटल पे होटल, एक होटल नहीं 20 होटल खुलेंगे और लाइब्रेरी जो थी वो भी खत्म हो गई। इसीलिए पेट बढ़ रहे, दिमाग सुकड़ रहा जी। सारी तवज्जो खाने पे है, खाने पे रखो मगर पढ़ने पे भी तो रखो जी। पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया और जो कुछ था वो मोबाइल ने खत्म कर दिया। पीडीएफ का बेशक फायदा होता, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो देसी तरीका था ना किताबें पढ़ने का, कामयाब वही था। बेशक ऊंचा बोलो जरा। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदेगा मगर 1000 की किताबें नहीं खरीद सकता। जबकि तालीम, मुताला, बस कहते हैं एक आध किताब पढ़ने से फायदा क्या होगा। जैसे वो एक अरब के आलिम है, उनसे किसी ने कहा कि हजरत आप कहते हो मुताला करो, 1-2 किताब पढ़ने से क्या होता है? उन्होंने कहा लो बेटा खजूर खाओ। उसने खजूर खाई, कहा इस खजूर से तुम्हें कुछ फायदा हुआ? कहा हजरत फायदा तो नहीं हुआ। कहा नहीं बेटे फायदा हुआ, इस खजूर से बेशक तेरी भूख तो न मिटी मगर याद रख इस खजूर का कुछ हिस्सा तेरा ब्लड बन गया, कुछ हिस्सा तेरी हड्डियां बन गया, कुछ हिस्सा तेरा गूदा बन गया, कुछ हिस्सा तेरे दिमाग को फायदा देगा। बेशक एक खजूर से तेरा वेट तो ना बढ़ा, तेरा फेट तो ना बढ़ा, तुझे अपनी भूख मिटती हुई तो महसूस ना हुई, मगर ये खजूर रायगा नहीं गई, इसने कुछ हिस्से को इजाफे के तौर पे तेरा टैलेंट बढ़ाया है, कुछ हिस्सा ब्लड बन गया है। ऐसे ही 1-2 किताब से बेशक तुझे फायदा महसूस नहीं होगा, मगर याद रख उसका कुछ हिस्सा तेरी जबान अच्छी कर देगा, उसका कुछ हिस्सा तेरा अखलाक अच्छा कर देगा। किताब के कुछ हिस्से से तेरे अंदर तदब्बुर आ जाएगा, तफक्कुर आ जाएगा, सोचने की सलाहियत बढ़ जाएगी। तो ये ना सोच चंद किताबें पढ़ने से क्या होगा। अरे आज चंद किताबें पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि फिर किताबें ही किताबें पढ़ेगा, किताबों से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं पूरी रात मुताला करने में अल्लाह ताला मुझे ऐसा ज़ौक़ अता फरमाता, ऐसी लज़्ज़त अता फरमाता, ऐसा लुत्फ़ अता फरमाता कि जब मैं किताबों के समंदर में ख़ौताज़न हो जाता, मुझे इतना सुकून मिलता कि जब किसी मसले को हल कर लेता, खुदा की कसम मुझे इतना सुकून मिलता कि एक बादशाह को बादशाहत की कुर्सी में वो सुकून नहीं मिलता होगा जो हमें किताबों के मुताले में मिल जाता। जिंदाबाद, जिंदा, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह वाह। तो भैया हमारा पैगाम ये है, अब हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अगर दिलों तक आवाज गई हो तो मैं चाहता हूं जैसे भाईजान ने माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार किया, हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आधी रोटी खाएंगे, आवाज आए बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आवाज नहीं आएगी, आधी रोटी खाएंगे,
ये माशाल्लाह भाईजान मुझे रिसीव करने गए, हमारे दो भाई, इन्होंने भी और हमारे मुफ्ती साहब ने भी। यार देखो ये फायदा होता चिराग रोशन होने का, इल्म के दीप जब जलते हैं ना तो सबने यही कहा हजरत एजुकेशन पे जरूर बोलिएगा। ये एजुकेशन पे बुलवा करके अपना फायदा कर रहे हैं या आपका फायदा कर रहे हैं? ये आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो इससे रोशनी आपके घर में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बोलो जोर से, ऊंचा बोलो, फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अरे तुम्हारा बेटा लॉयर होगा तभी तो दुनिया उनको सलाम करेगी। तुम्हारा बेटा नीट निकालेगा, MBBS बनेगा, दुनिया सलाम करेगी। तुम्हारा बेटा मदरसे की चटाई पर बैठ के कुरान पाक की आयात की गर्दान आयात का बार बार विर्द करेगा, दुनिया उसको मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर देगी। तुम्हारा बेटा अल जामिअतुल अशरफिया जाकर, अल जामिअतुल रजा जाकर, अल जामिअतुल अमजदिया जाकर, जमदा शाही जाकर, दीगर इदारों में जाकर के जब तालीम हासिल करेगा, इंशाअल्लाह वो मुफ्ती बनेगा, आलिम बनेगा, मुफस्सिर बनेगा, मुहक्किक बनेगा, मुतकल्लिम बनेगा, मुहद्दिस बनेगा। इंशाअल्लाह ज़माना उसको सलाम करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ पढ़ दो फिर एक दफा और, हौसले इस तरह पढ़िए मेरे साथ, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो अपने बच्चों को। लेकिन अरे हम तो ये कहते हैं दो निवाले अगर प्लेट में खाने को न मिले, यानी प्लेट भी बिक जाए, बेच दो, हथेली पे खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा है। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब को पूरा इंडिया सैल्यूट करता है यार, पूरे वर्ल्ड में उनको रिस्पेक्ट दी जाती है ना। अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कौन जानता उनको अगर वो एजुकेशन में महारत हासिल न करते तो? ऊंचा बोलो ना यार। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे और अपने भारत को परमाणु शक्ति बनाया उन्होंने। बल्कि मैं कहता हूं कि इस इंडिया को जो ये परमाणु वेपन दिए हैं, इसमें दो लोगों का ऐसा योगदान है जो इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और ये अपने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उस वक्त राष्ट्रपति नहीं थे, मगर इनका आपस में मशवरा हुआ। अमेरिका उस वक्त भी बहुत दबाव दे रहा था, प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए यार, नारा लगाने से क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी दबे नहीं, कहा तुम कुछ भी करो, हम अपने भारत को परमाणु शक्ति दे करके रहेंगे। और हम APJ अब्दुल कलाम जी ने तुम्हें फख्र हासिल है, तुम कहा करो, बताया करो कि इस भारत को अगर न्यूक्लियर बम किसी ने दिया है तो उसका नाम APJ अब्दुल कलाम है, और ये रास्ता जिसने हमवार किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को कोई जानता अगर वो तालीम हासिल नहीं करते तो? अरे बोलो ना यार, कोई जानता? और आज है कोई जो ना जानता हो? पूरी दुनिया जानती। एयरपोर्ट पे ना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तो है ही, और दिल्ली में तो मैंने बाज़ाब्ता पब्लिक प्लेसेस पे और एयरपोर्ट के बाहर भी, मेरा ख्याल ये कि शायद हर ऐसी जगह जहां पे आम पब्लिक नहीं, VIP भी नहीं, VVIP लोग भी थोड़ी देर स्टे करते हैं, वहां पर भी APJ अब्दुल कलाम साहब के ये चंद सतरें मुझे लिखी हुई मिलती हैं जो उन्होंने कही। मैं खुजमा सफा व दामा कदरा के तौर पे कह रहा हूँ, मैं उनके खैर के पहलू को, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन इला आखिरिही। सुनो मेरे भाइयों, क्या कहते थे वो कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है। हाँ, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, कहा ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। जैसे अब्बासगंज से एक युवा उठा के, यार ख्वाब है मुझे IAS बनना है तो बनना है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये बनारस है, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है बनारस। मैंने उर्से हाफिज मिल्लत में गुज़िश्ता साल पूरी उसकी एजुकेशन जर्नी बताई थी।
अभी नाम जहन से निकाले, गोविंद जायसवाल जी। पूरी मैंने बताया था कि कैसे उसके पापा रक्षा पोलर थे, लेकिन मैंने वो शेर सुनाया ना, उसने संघर्ष किया और खुद उसने अपनी जर्नी में बताया है बाज़ाब्ता। गोविंद जायसवाल ने वो बताते हैं कि मैं आधा कप चाय पीता था, कपड़े भी फटे हुए होते थे, लेकिन मेहनत करता था। और वो कोचिंग की जो फीस थी, वो जो भी टाइम मिलता था तो उस टाइम पे वो अलग से ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन एक ख्वाब था कि अपने पापा को इज्जत दिलाना, बस दिल पे लग गई थी। किसी अमीर से दोस्ती हो गई, उसके घर पे चले गए उस लड़के के, तो उसके पापा ने घर से निकाल दिया कि इसके कपड़ों से बदबू आ रही है। कहते मेरे मन पे लग गई कि जब पैदा करने वाले ने भेदभाव नहीं किया है तो ये माल की बुनियाद पे किसी गरीब को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो बस मन पे लग गई उनके। कहते हैं मैं पढ़ता रहा और फाइनली जब मैंने एग्जाम दे दी और इंटरव्यू का नंबर आया तो कहते इतने पैसे भी नहीं थे जो अच्छे से कपड़े, तो अपनी बहन को उन्होंने फोन किया तो बहन ने 2000 रुपए भेजे, उनमें कपड़े खरीदे। और लेकिन देखो बहन भी माँ का रोल अदा करती है यार। हम लोग ये बात अलग है कि बहनों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खुद कहते हैं कि मेरी बहन ने 2000, जबकि उनकी बहन प्रेग्नेंट थी और वो पैसे डिलीवरी के लिए रखे हुए थे, तो लेकिन वो रिस्क लिया कि नहीं मेरा भाई इतनी ऊपर तक पहुंचा है तो कहीं ऐसा ना हो। बहरहाल पैसे, कहते हैं मैं जब कपड़े पहन के अच्छे पहुंचा, बड़े बड़े वहाँ प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, इंटरव्यू हुआ, सारे सवालात के मैंने बेहतरीन जवाब दिए। चूंकि मैंने पढ़ाई इतना था, 17 घंटे पढ़ते थे। कहते हैं 17 घंटे, जिस्म पे हड्डियां ही हड्डियां बची थी, चूंकि खोने को कुछ नहीं था। खोने को क्या था? कहते हैं लेकिन जब मैं इम्तिहान दे के, वो इंटरव्यू दे के बाहर निकलने लगा तो मुझसे एक प्रोफेसर ने कहा कि गोविंद अभी तो तुम्हारे पास लंबी एज है, अगर फ्लॉप भी हो गए तो दोबारा चांस तो मिल जाएगा। मैंने पलट के कहा सर मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं फेल भी हो जाऊंगा, मैंने पढ़ा ही इतना है, मेहनत ही इतनी की है। और फिर कहते हैं इतने अच्छे नंबर आए कि वो डायरेक्ट IAS बन गए। IAS आप अंदाजा लगाओ, और पूरे बनारस में बड़े बड़े लोग उनके पापा को जाके सलाम कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। और कुछ ही दिनों पहले एक होमगार्ड ने उनके पापा के वो रक्षे के टायर को फाड़ दिया था डंडे से, तो उनके पापा ने कहा था बेटे आज तू मेरे रक्षे को नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन तुझे पता नहीं है कि मेरा बेटा हाई एजुकेशन हासिल कर रहा है। कहते अखबारात में खबर छपी तो होमगार्ड भी घर पे ही पहुंचे हुए थे और माफी मांग रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं, खैर मेरे कहने का मकसद ये है कि जब दीवानगी आ जाए तो दीवानगी शराब की न लाओ, दीवानगी जुए की न लाओ, दीवानगी नशे की न लाओ, दीवानगी बुरी आदतों की न लाओ, दीवानगी गंदे कामों की न लाओ। जब जुनून हो तो तालीम का जुनून हो, जुनून हो माँ बाप को इज्जत देने का जुनून हो, जुनून हो अपनी कम्युनिटी का नाम ऊंचा करने का जुनून हो, जब जुनून हो अपने भारत का नाम ऊंचा करने का जुनून हो, जब जुनून हो तो फिर अच्छा जुनून होना चाहिए जो अशफाकुल्लाह के अंदर था, जो अल्लामा फजल हक खैराबादी के अंदर था, जो अल्लामा किफायत अली काफी के अंदर था, जो हुजूर हाफिज मिल्लत के अंदर था, जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के अंदर था। जब जुनून हो तो अच्छा जुनून होना चाहिए। जब जुनून अच्छा होता है तो कदम चांद पे पहुंच जाते हैं। जब जुनून अच्छा होता है तो एक गरीब का बेटा भी बुलंदियों तक पहुंचता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दीवानगी हो, ये दीवानगी नहीं कभी कहो मौलाना दोषी ब्रदर साहब संभल से आए दीवानगी का सर्टिफिकेट देके चले गए। इस दीवानगी की बात नहीं कर रहा हूं जो मोबाइल की वजह से लग गई है हमारे जवानों को। मैं तो अब जैसे यहां से जाऊंगा ना वापस, जितनी भी बस्तियां पड़ेंगी, मैं तो बल्कि सारी कम्युनिटी के लोगों से कहता हूं, वैसे ज्यादातर हमारे मुस्लिम युवाओं में है ये बीमारी, बुरी है, बुरी आदत। वो विलेजेस के बाहर ना, टाउन एरियाज के बाहर, अब तो शहरों में भी अगर वो बाउंड्री वाल है इसकी स्कूल की, तो वहाँ पे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, चूंकि हमारा तो सफर ज़्यादातर रहता है रात में, कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो उसके बाहर भी, यानी पूरी बस्ती, पूरे अब्बासगंज के लोग सो रहे होंगे, मगर 4 5 10 20 मजनू तुम्हें वहां बाहर खड़े हुए मिलेंगे। अबे 3 बजे तुम्हारा क्या काम है भाई यहाँ पे? और कुछ नहीं होगा, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा और ऐसे स्टाइल से बात करेंगे जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका महोदय को दे रखा हो।
रात में 4 बजे। मैंने इस दीवानगी की बात नहीं की है भाई नकीब साहब, ये जो दीवानगी आजकल चल रही। अच्छा मैं हैरत में यार, ये क्या मतलब है भाई? रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे किसी भी टाइम पे जाओ, ये लोग कान पे मोबाइल लगाए रहते हैं। तो हमसे किसी ने कहा जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो मुझे पता चला अच्छा ये बात है, ये दीवानगी नहीं किताबों की दीवानगी है। किताबों से मोहब्बत। इमाम मोहम्मद के बारे में तज़किरा निगारों ने लिखा, किताब का मुताला करते करते वो खजूरें रखी हुई थी, खजूरें खाते रहे, किताब के वरक पलटते रहे, दूसरी किताब रखी वो शुरू, इधर से वो खजूरें खाते रहे। अब वो इतना तनावुल कर लिया उन्होंने कि इसी वजह से वो फौत हो गए। ऐसे खो जाते थे किताबों में। और हमारे जवानों का जी नहीं लगता किताबों में, पढ़ने को जी नहीं चाहता है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि खवास के अंदर भी लापरवाही। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। किताबों से मोहब्बत, किताबों को ओढ़ना बिछोना। हम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की बात करें हैं, कैसे किताबों से मोहब्बत थी। सोते थे तो किताब, खाना तनावुल करते थे तो किताब, कैलूला था तो तब भी तर्जुमा लिखवाते थे हुजूर सदरुल शरिया को, जबान पे तो किताब ही थी। कुतुबे तफासीर थी, उनको सामने रख कर के बेहतरीन तर्जुमा आप बताते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा मकसद आप लोगों को कलम से जोड़ना है, किताब से जोड़ना है। इसीलिए मैंने ये 4 स्लोगन आपको दिए थे। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन माशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा सुन रहे हैं। जोर से बोलो, अपने बच्चों को लेकिन, आवाज आए अपने बच्चों को लेकिन। हाँ, मन बना लो यार कि भैया पढ़ना है। आदमी मन बना ले तो क्या नहीं कर सकता। ये जौनपुर ज्यादा दूर थोड़ी है, शिराजे हिंद कहा जाता था जौनपुर को। और आप जौनपुर जिले में आते हो अब्बासगंज के लोगों, उस तारीख को जिंदा करने की जरूरत है। मुफ्ती शमशुद्दीन जौनपुरी आज भी कानून शरीयत बर्रे सगीर में जहां जहां उर्दू समझी जाती है, बर्रे सगीर में नहीं दुनिया के तमाम बर्रे आजमों में जहां जहां उर्दू समझी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, लिखी जाती है, बल्कि अब तो ट्रांसलेट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वहां वहां कानून शरीयत को पढ़ा जाता है। कहां के थे? जौनपुर के। जौनपुर कोई मामूली सरजमीन नहीं है, तारीखी ऐतिहासिक सरजमीन का नाम जौनपुर है मेरे भाई। बताओ हमने गलत तो नहीं कहा? ऊंचा बोलो भाई, इधर जोर से बोलो ना। है पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो जरा मेरे साथ नारा भी दोहरा लो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो ये फायदा होता उलमा का, वहां जहां से, अरे उधर मत देखो हमारी तरफ देखो, पहले बात तो सुन लो यार। वो जहां से ये आपने पूरा इंतजाम किया है, जगह जगह जो थंबनेल आपने लगाए माशाल्लाह हैं, हुजूर की अहादीस लिखी हुई है। मैंने बड़ी मुबारकबाद दी अपने छोटे भाई को माशाल्लाह का हजरत, उसमें फिर हिंदी में भी। और इसको जो है ना तकसीम करा देना है, घरों में महफूज रखो। कितनी कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है माशाल्लाह। एंटर हुए दिल खुश हो गया। कितनी कितनी अच्छी बातें। अपने हुजूर की टीचिंग्स लोगों को बताओ, हुजूर की तालीमात, कि वो ऊंट को पानी पिलाने पर भी सवाब का तोहफा दे, तोहफे की बशारत दे रहे हैं ऊंट को। जोर से बोलो। वहीं पर बात लेकर के आता हूँ, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अभी पार्लियामेंट में मैं स्पीच सुन रहा था, खैर छोड़ो नाम लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने इस चीज को कोट किया और कहा कि भाई प्रोफेट मोहम्मद जो हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, तमाम आलमीन के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। और बात सच है, हुजूर सबके लिए। आवाज आए, हुजूर सबके लिए। एक गैर मुस्लिम लड़की को हुजूर ने देखा कि सर पे दुपट्टा नहीं था, तो हुजूर ने चादर देने का हुक्म अता फरमाया। कैसी मोहब्बत फरमाते, सबसे मोहब्बत करते हैं हमारे नबी, सबसे प्यार करते हैं हमारे नबी। हुजूर नहीं चाहते कोई जहन्नम में जाए, हुजूर चाहते सब दावते तौहीद और रिसालत को कबूल करें और मुस्कुराते हुए जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे अजीम पैगंबर, क्या अंदाजा लगा सकते हैं हुजूर की अजमतों का। आज हमारे और आपके ऊपर भी आसमान से ये पत्थर नहीं बरस रहे ना, वरना जितने गुनाह हम लोग कर रहे हैं, क्या मुसलमान ब्याज नहीं खा रहे हैं आजकल? हालांकि जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है।
मैं तो दंग रह गया सुन के, मुझे बताया कि खूब फैल रही है बीमारी मुसलमानों में, जबकि एक हदीस में आया अर्रिबा सबऊन हूतन ऐसरुहा यनकिह रजुलु उम्महु। अल्लाहु अकबर। सूद के 70 दर्जे हैं, उसका सबसे नीचे वाला दर्जा ऐसा है जैसे किसी इंसान ने अपनी माँ के साथ बदकारी की, माज़अल्लाह। सबसे छोटा वाला। मालदार बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर, क्यों किसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं? औलाद के लिए। अरे औलाद तो तुझे बाद निकाह, अपनी शादी होने के बाद घर में तेरी चारपाई रहने दे, बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल की औलाद तो पूछो मत, बस अल्लाह की पनाह है। उसके लिए दौलत कमा कमा करके जहन्नम खरीद रहे हो। तिजारत से माल कमाओ, हराम तरीके से माल ना कमाओ। बेशक तिजारत करो, तिजारत करना अंबियाए किराम की सुन्नत है। जोर से बोलो, तिजारत करना अंबियाए किराम की सुन्नत है। खूब करो, होटल्स खोलो, कपड़े की दुकान खोलो, गल्ले की दुकान खोलो, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। अच्छे अंदाज में करो, मुनाफा कम लो, माल ज्यादा बिकेगा। और हम मुनाफा ज्यादा लेते हैं इसलिए दुकान ही बंद हो जाती है। हमारे तरीके दूसरों ने ले लिए। गलत तो नहीं है भाईजान? बताओ। अब्दुल रहमान इब्ने औफ मक्का शरीफ के ही रहने वाले थे, हिजरत करके मदीना गए तो कुछ ना था पास में, जिससे रिश्ते मुआखात कायम हुआ। उनसे कहा कि भाई तुम मुझे कुछ ना दो, बस ये बता दो तुम्हारे मदीने में मंडी कहाँ है। और वहीं पे शुरू से शुरुआत की, शुरू से शुरुआत, जुमला कितना अच्छा है, शुरू से शुरुआत, बिल्कुल स्टार्टिंग की, इब्तिदा से इब्तिदा करना। ऐसा नहीं किसी ने कुर्सी बिठा दिया हो कि भाई ये चलो ये हमारी जगह, यहाँ पे बैठो। पहले से कस्टमर हो, शुरू से शुरू करना। नबी की दुआ, तिजारत करते करते अब्दुल रहमान इब्ने औफ इतने बड़े ताजिर, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए कि आज अनिल अंबानी, अडानी भी कुछ नहीं होगा। जिस जमाने में अब्दुल रहमान इब्ने औफ का नाम चला करता था, मदीने की मंडी का बाजार उनकी मंशा के बगैर तय नहीं हुआ करता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबवी उसूल अपनाए उन्होंने तिजारत के लिए, तो आप भी तिजारत करो, बिजनेस करो, हैं जायज तरीके पर। गवर्नमेंट ने जो आपको गाइडलाइन दी है उसी के अनुसार, शॉर्टकट से नहीं, या ब्लैक मनी से नहीं, व्हाइट मनी से ही। आप जब कमाओगे तो देखो इंशाल्लाह किस तरीके से तुम्हारे घर भरते हुए चले जाएंगे। हाँ बेशक फाइनेंशियली भी मजबूत बनो, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। गरीब रहने की कोशिश ना करो, अमीर बनने की कोशिश करो। कमाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो थोड़ी काम चलेगा यार। आप ये सोचो कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, बात किस्मत की नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो करो, मेहनत तो करो। इंसान जब मेहनत करता है तो एक दिन वो कामयाब, आवाज आए, एक दिन वो कामयाब हो जाता है। कोशिश तो करे। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल का क्या जवाब, न कल कोई जवाब था, न आज कोई जवाब। वो तो दुनिया में भी शान के साथ आए कि अगर मैं आज के जमाने की बात करूं, 800 करोड़, 8 अरब 10 करोड़ की आबादी, इन तमाम लोगों को जोड़ लो। इनसे पहले मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आने वाले वक्त में भी अल्लाह जाने कितने लोग आएंगे, आके चले जाएंगे, आ गए आके चले गए, ये हैं ये भी आके चले जाएंगे। ऐ मेरे दोस्तों, मगर खुदा की कसम, इस शान के साथ दुनिया में कोई नहीं आया जिस शान के साथ 12 तारीख को आमना का लाल आया। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। हाथ उठा के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह, आमिना कहती है मेरा पूरा घर चमक गया। पूरे मक्का में कोई चर्चा अगर था तो आमिना के लाल का चर्चा था। आपके दादा जान के कानों से जब ये सदा टकराई कि मेरी बहू, मेरी बेवा बहू हजरत आमिना के घर पे फर्जंदे अर्जुमन दुनिया में तशरीफ लाया है, दौड़े दौड़े मकान पे पहुंचे। चेहरे मुस्तफा देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने दीवाने हो गए। दादा को खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा अब्बासगंज के मेरे भाइयों, बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है पोती पोतों से, होती है।
और किसी भी कलर का हो पोता, काला हो, नीला हो, पीला हो, है ना, किसी भी कलर का हो, और नाक नक्शा कैसे ही हो, मगर मेरा पोता है, कुछ कह मत देना, बेटे से लड़ जाएगा पोते के लिए। इतनी मोहब्बत होती है पोते से, पोती पोतों से। और यहाँ तो पोता भी ऐसा है, अब्दुल मुत्तलिब को ये हक हासिल है, था और है, कि वो ये कहें पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी को ऐसा पोता नहीं दिया जैसा पोता अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। जब देखा हुजूर को, कहा बेटी आमिना तुम इजाजत दो, तुम्हें बच्चे को सीने से लगा करके अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ करा लाऊं। हजरत आमिना ने कहा बिल्कुल। आप अल्लाह के घर खाने काबा की तरफ चलने लगे, कदम बढ़ रहे थे काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई थी चेहरे मुस्तफा की तरफ, कदम बढ़ते रहे यहाँ तक के काबा बिल्कुल करीब आ गया, मगर आप काबे की तरफ नहीं देख रहे थे। जैसे ही आपने अब करीब आने के बाद काबे को देखा तो जहन चकरा गया, इसलिए कि समझ में ये नहीं आ रहा था मैं बढ़ रहा हूँ काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, काबा भी तो जानता था मैं काबा हूँ, और अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जो है वो काबे का, जोर से काबे का, मक्का का जो माहौल था आप जानते ही, आसपास की औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाती थी। इस साल भी कबीले बनु साज वहाँ की औरतें, और उनमें ना जो सबसे ज्यादा वीक थी फाइनेंशियली, जो सबसे ज्यादा कमजोर थी, जिनकी सवारी भी चारा कम मिलने की वजह से लागर हो गई थी, और वैसे भी कहते जब गरीबी होती है ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। कबीले की औरतों को चाहिए था सपोर्ट करती हलीमा की, मगर उन औरतों ने तो मजाक उड़ाया हलीमा का। उन्हें क्या पता था बेवकूफ औरतों, किस्मत का सितारा तो हलीमा ही की चमकने वाला है। तुम छोड़ के जा रही हो हलीमा को, हलीमा का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, तवज्जो है आप लोगों की? हजरत मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ और मिज़वाई साहब से ही पूछ रहा हूँ, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए बड़े बड़े, चूंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो इसलिए मेरी वाकफियत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक सबके इल्म में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे जो बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमाए मौला ताला इनके साए दराज फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, और सबसे जिसके पास जवाब हो मुझे दे दे। हजरत हलीमा तन्हा आई थी और औरतें भी आई थी? अरे बोलो यार, जबान दी है ना तो बोलो। फिर तुमने तरबूज हिलाने शुरू किए, जोर से बोलो। और औरतें आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, कम से कम 50-60 तो रही होंगी। चलो जितनी भी थी, मैं कहूं चलो 50 थी। अब सवाल मेरा यह है कि उनमें से हलीमा के अलावा किसी का नाम आपको याद हो तो मुझे बता दो। है? जोर से बोलो जरा, आवाज तो आए। भैया हमें तो याद नहीं है, स्टेज वाले कह रहे हैं हमें भी याद नहीं है। अमीरों के बच्चे लेके चली गई तुम माल की वजह से, तुम्हारे नाम तक दुनिया को याद नहीं रहे, और हलीमा का नाम। देखो यहाँ ये बच्चा बैठा है, इससे भी पूछो ना बेटे, हलीमा का नाम जानता है? तो पता क्या कहेगा? हजरते दाई हलीमा। सिर्फ माहे रबीउल अव्वल के जलसों में ना करोड़ों अरबों खरबों मर्तबा नाम आ जाता होगा हलीमा का। निजामत करने वाला कहीं ना कहीं हलीमा का नाम लेता है, नाज शरीफ पढ़ने वाला हलीमा का नाम लेता है, और तकरीर करने वाला तो लेता ही है, लेता है। और किताबों में हलीमा का नाम, तकरीरों में हलीमा का नाम, निजामत में हलीमा का नाम, निकाबत में हलीमा का नाम, नात खानी में हलीमा का नाम। ए हलीमा, तेरे साथ तो 45 या 50 कमोबेश औरतें आई थी, ये तो मिलता है। औरतें आई थी, अमीरों के बच्चे लेके चली गई, मगर नाम नहीं मिलता। हलीमा तेरा नाम भी मिलता है, तेरे बच्चों का भी नाम मिलता है। तकरीरों में, तहरीरों में, किताबों में, शेरों में, हर जगह हलीमा हलीमा हलीमा। ए हलीमा, तू इतनी मशहूर क्यों हो गई? तो जवाब मिला, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा,
जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ मजमे में से ही नारा लगा दे कोई खड़े होकर के पब्लिक में से। पूरा मजमा जवाब दे भाई। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। वाह वाह वाह। ये जलसों का फायदा होता है। देखो कितने अच्छे नारे लगे। सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हुजूर के सदक़े में आपको भी अच्छा बनाए। आमीन। जिसने भी जवाब दिया है सबने जवाब दिया, अल्लाह सबको अच्छा बनाए। उसने लड़के ने सच्चे की आमद। वो खुदा की कसम मेरे हुजूर ऐसे सच्चे कि दुश्मन भी हुजूर को झूठा नहीं कहते थे। हाँ ना। अरे मेरे पास सबूत है। बल्कि अभी बात हो रही थी, हम लोग बैठे थे। मैं खुतबा से भी कहता हूँ अहले स्टेज से, जो बात कहो ना दलील के साथ कहो, ताकि मुखालिफ भी उंगली न रख सके। मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास सबूत है। दुश्मन भी जब वो अपनी निजी महफिलों में होते थे ना, जब प्राइवेट महफिलें होती थी उनकी प्राइवेसी के साथ, मगर पता नहीं कैसे लीक हो जाती थी बातें, तो वो आपस में डिस्कस करते थे। जैसे एक दफ़ा अखनस इब्ने शरीक और ये अबू जहल आपस में ही मशवरा कर रहे थे। तो अखनस ने कहा अबू जहल से बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं था, वही इस उम्मत का फिरौन है। तो अखनस ने कहा यार, अबुल हिकम नाम था। अबुल हिकम कहते थे, नाम उसका अम्र था, अम्र इब्ने हिशाम। अबुल हिकम ये बताओ, सही बताओ भाई, अब्दुल्ला के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो झूठ बोलते हैं? अबू जहल बोला यार किसी को बताना मत तू। कहा नहीं बताऊंगा, तू सच बता। क्या मैं बता दूं तुझे, रियल बात बता दूं? कहाँ बता। देख बात सच ये है कि मोहम्मद जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। बोलो सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम आया करे तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अखनस ने कहा फिर मानते क्यों नहीं हो? कहा यार वो थोड़ा ईगो का मसला है, पहले से ही मुतवल्ली हैं खाने काबा के, उनके परिवार के लोग। अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली थे। अब नबूवत में इनमें गई तो हमें क्या मिलेगा? शैतान देखो कैसे हमले करता है। ये बेवकूफ, इससे कोई ये पूछे अबे उमर कलमा पढ़ के मोमिन हो गए, दूसरे खलीफा बने, पूरी दुनिया पे धाक जमा दी अल्लाह पाक ने। हलीमा हुजूर की दाया बन गई, आज तक नाम है। तू इसी में रह गया, हसद में रह गया, हुजूर की तरफ से कपट में रह गया, बर्बाद हो गया। ये सोच करके बात यह है शकावत अज़ली गालिब आ गई। जानता वो भी था मगर जानना और है और मानना, आवाज आए मानना। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन, इंटेलेक्चुअल, जीनियस जो स्टडी करते हैं वो भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है। ये बात अलग है कि मानते नहीं है, हाँ, लेकिन जानते हैं। हाँ, मानते लेकिन जानते हैं। चूंकि हमारे नबी जैसा कोई भी, तो मेरे साथ पढ़ो ना यार झूम के, जैसे आप चेहरे गुलाब की तरह। वो बच्चे भाई ने नारा लगाया यार, कितना अच्छा नारा लगाया, सच्चे की आमद। बोलो मरहबा, जोर से बोलो सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। अच्छा कितना अच्छा? आला हजरत से पूछ ले कितना अच्छा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। ऐसे ही सुनो ना, जैसे आप सुन रहे हो, हाथ उठा के, है उस अच्छे से अच्छा। और कितना सच्चा? सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है उस सच्चे से सच्चा। और कितना ऊंचा, कितना बुलंद, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे सीधे सीधे ये कह लो ना, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। आवाज आए सारे लोग बोलो, और रसूलों से आला। अल्लाह अल्लाह, कैसी अजमतों वाले पैगंबर, क्या कहना हमारे नबी के। हजरत हलीमा सादिया तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में हो गया। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, अगर सच पूछो तो आसमानों में हो गया। हर जगह हलीमा का नाम हो गया। हलीमा जब पहुंची, अमीरों के बच्चे, दाए औरतें लेकर के जा रही थी। हलीमा ने सोचा खाली हाथ जाकर के क्या करूंगी। आप प्यारे नबी के घर पे पहुंची। अंदर जैसे ही दाखिल हुई, पूरा घर महक भी रहा था, चमक भी रहा था, दमक भी रहा था। करीब में गई, कहा आमिना जरा अपना लगते जिगर तो दिखा। प्यारे नबी का चेहरा देखा, हलीमा दिल दे बैठी और आपका दी नहीं
जा रहा था निगाहें हटाने को, गोद में ले लिया मुस्तफा ने। प्यारे नबी की निगाहें पाक जब हलीमा सादिया पे पड़ी, आका की निगाह तो वो है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा सादिया को इतना प्यार आया, मन बना लिया, जहन बना लिया, 1 रुपया न मिले, 1 दीनार न मिले, 1 दिरहम न मिले, मगर फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा और क्या चाहिए। बच्चा छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में खूने जिगर पेश किया। प्यारे नबी ने 1 साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से हमारे प्यारे नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। हलीमा घबरा गई, या अल्लाह ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पीता। इशारों में हमारे नबी ने बता दिया, अम्मी हलीमा तन्हा नहीं आई हो, अपने साथ दूध पीता हुआ अपना बेटा भी लेकर के आई हो। मैं दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो मेरा भाई तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आया है, पेट से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। ये शान हमारे नबी की है मेरे भाइयों। अब्बासगंज के दीनी भाइयों, तुम भी इससे सबक हासिल करो कि हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो पालने में भी किसी का हक न मारे। एक हम हैं कि अपने सगे भाई का भी हक मार लें, सगे भाई का, पड़ोसी का, दूसरे इंसान का हक मार लें। अरे सबको छोड़ो, अपने माँ बाप का हक मार लें। हैं, माँ बाप से प्यार से बोलो, पता नहीं है कब जिंदगी खत्म हो जाए, उनकी या तुम्हारी। जी, कदम के नीचे जन्नत है, बेशक। आवाज आए कदम के नीचे, और बाप जन्नत का। हाँ, मुझे बहुत दुख होता है, मैं जलसों में जाता हूँ, मेरे सामने शिकायत आती हैं, वो कहना नहीं मानता, वो कहना नहीं मानता, मगर मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये बात ठीक है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्मा बरदार औलाद मौजूद है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बासगंज में भी ऐसे बहुत होंगे, जिला जौनपुर में बहुत होंगे जो बगैर माँ बाप की मर्जी के पाँव भी नहीं निकालते घर से बाहर। और वही लोग तो हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है। वालिदैन जिंदा हजरत आपके? आपने हाँ मिलवाया अपने वालिद साहब से? हालांकि मैंने पूछा नहीं है, मगर मैं बगैर पूछे कह रहा हूँ, जब भी छतरपुर यहाँ से जाते होंगे, अब्बा का भी हाथ सर पे रखवाते होंगे, वालदा का भी हाथ सर पे रखवाते होंगे, चूंकि सिखाया है मदरसे में। और मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, शाहगंज तो चलो करीब है, जौनपुर भी करीब है। हाँ, करीब जाओ या दूर जाओ यार, करीब या दूर क्या है, घर से जाओ तो बता के जाओ, अब्बा यहाँ तक जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, कल तक आ जाऊँगा। और बल्कि अब्बा का हाथ सर पे रखवा लो यार, बाप का दिल बड़ा हो जाएगा, दुआएं देगा बाप। हालांकि तुम नहीं भी कहोगे तब भी दुआ देगा। अरे यार, उनसे तो पूछो जिनके, हमसे पूछो हमारे वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे, हमें कितनी कमी महसूस होती है। जिनके बाप नहीं रहे उनसे पूछो, जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही उससे पूछो। यार, सर पे हाथ माँ का रखवाओ। मुझे मुनव्वर राना साहब के वो 4 मिसरे याद आते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये मैंने इसलिए आपको मशवरा दिया है कि माँ बाप की दुआएं लेके जब घर से निकलोगे तो इंशाअल्लाह सफर भी कामयाब रहेगा और मकसदे सफर भी कामयाब रहेगा। मैंने दोनों जुमले कहे, सफर भी और मकसदे सफर भी। ये जो मैंने कहा ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सोचें यार हजरत ने तो हमें सबको कह दिया, कुछ ऐसे होंगे जो नाफरमान होंगे और बेशक कुछ ऐसे भी होंगे आप में जो फर्मा बरदार होंगे। जैसे मुझे वो वाकया बहुत याद रहता है, मैं तकरीरों में सुना भी देता हूँ। बस ये 15-20 मिनट की तकरीर हो है, चूंकि मेरे बाद भी कई मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमानाने इज़ाम हैं, तो उनका भी मुझे ख्याल है और मेरा खुद का मानना भी यही रहता है कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो
फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहिए, मुलाकात होती रहेगी। भैया आखिरी थोड़ी देर और, बस 15-20 मिनट, और उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। वो हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में, यूपी से मिला हुआ ही है उत्तराखंड, तो रामनगर है एक जगह, नैनीताल से पहले, वहाँ जलसे में गए तो एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र रही होगी 80 से ज़ायद उम्र रही होगी, 80-85 के आसपास। वो घर पे ले गए प्रोग्राम के बाद, कहा हज़रत चाय वाय पी लीजिए। खैर चाय बनने लगी, कहने लगे आप जब माँ बाप के बारे में तकरीर कर रहे थे, अच्छा मेरी आदत है, मेरी तकरीरें आप सुनेंगे तो ज़्यादातर शायद ही कोई तकरीर मेरी जाती होगी, चली जाती होगी, लेकिन ज़्यादातर तकरीरों में मैं माँ बाप का जिक्र 10-20 मिनट ज़रूर करता हूँ, चूँकि मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। खैर कहने लगे मौलाना आप जब माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन्हें अपनी औलाद के बारे में बताऊंगा। तब तक चाय बन रही है हजरत, अब आप सुन लीजिए। कहा हमने कहा बताइए। कहा हमारा बेटा हजरत दिल्ली में जॉब करता है, इतना फर्मा बरदार है कि रोजाना कई मरतबा फोन करके खैरियत पूछेगा, कोई काम करेगा तो मशवरा लेगा। मैं कह भी देता हूँ बेटे मुझसे मशवरा क्यों लेता है, पलट के कहता अब्बा जी मशवरा लेना तो बहाना होता है, असल में आपकी दुआएं मिल जाती हैं इसी बहाने, और वो काम जो मैं करने वाला हूँ मेरे तजर्बे से चले ना चले मगर आपकी दुआओं से जरूर बरकतें मिलेंगी। साथियों सिलसिले कलाम जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि हजरत जब दिल्ली से घर पे आएगा, हाँ एक जुमला और कहा हजरत वो ना मेरा बेटा खुद बाल बच्चों वाला हो गया, बड़ा बेटा या बेटी 14-15 साल का है, मगर इतना यानी जब बेटा फर्मा बरदार है तो पोती पोता भी फर्मा बरदार है। वो तो बच्चे अपने पापा को और अपनी वालदा को कॉपी करते हैं, भाई माँ बाप को कॉपी करते हैं बच्चे। तो कहते हैं जब वो दिल्ली से आएगा घर पे तो या तो दिल्ली से या फिर रामनगर से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा। ये सुनो जरा, इस पे अमल भी करना यार आप लोग, अल्लाह तौफीक दे, आमीन बोलो जरा जोर से। कहते हैं फिर घर पे आएगा ना तो अपने हाथों से एक जवान बेटा, बाल बच्चों वाला बेटा मेरे हाथ में यानी अपने हाथ से मेरे सर में तेल डालेगा और मेरे सर की मालिश करेगा, सर दबाएगा और तेल की मालिश करता है सर पे और सर दबाने लगता है। कहते हैं मौलाना एक बात बताओ, वो रोने लगे ये बात कहते हुए, कहने लगे मौलाना एक बात बताओ, इतना फर्मा बरदार बेटा हो तो फिर एक बाप को और क्या चाहिए। दुनिया के खजाने कदमों में पड़े हुए हो और औलाद ना फरमान हो, शराब पी के गाली दे रही हो, घर में संगे मरमर भी हो ना तो बगैर नींद की गोली के नींद नहीं आएगी। छप्पड़ पड़ा हुआ हो, बेटा फर्मा बरदार हो, रब्बे काबा की कसम 5 स्टार होटल से अच्छी नींद आएगी उस घर में। औलाद के फर्मा बरदार होने का ये फायदा मिलता। कहने लगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब वो जब सर दबाता है और सर की मालिश करता है ना तो सुकून मिलता है बहुत ज्यादा। हाँ उन्होंने ये भी कहा कि वो तो सर दबा रहा होता, उसके बेटी बेटा मेरे पाँव दबा रहे होते हैं और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कहने लगे मौलाना जब वो सर दबाता है तो सुकून की वजह से मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, हालांकि जाग रहा होता हूँ, सोया नहीं होता हूँ। उसको ये लगता है कि अब्बा की आंख लग गई तो वो मेरे पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है और उसकी आंखों से गुहर टपकते आंसुओं की ठंडक जब मेरे तलवों पे लगती है तो मौलाना मुझे बताओ, जवान बेटा अपने अब्बा के पैरों में सर रख के रो रहा हो तो अब्बा भी कहाँ तक अपने सब्र को छिपाएगा, कहाँ तक पिदरी शफकतों के समंदर में तला तुम नहीं आएगा। कहते मेरी ढारस बन जाती है, दिल का पैमाना आंखों से छलक जाता है, रो पड़ता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ, अपने बेटे को सीने से लगा लेता हूँ, बेटे तू इतना क्यों रोता है। रोते हुए कहता अब्बा मुझे ये ख्याल बहुत रुलाता है कि जीते जी बाप का जनाजा उठाना पड़ा तो मेरा क्या बनेगा, मेरे सर पे मेरे बाप का साया न रहा तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए मेरी हिचकी बन जाती है, अब्बा जी बड़ी देर तक मेरे सीने से चिमट के रोता है। कहते हैं मौलाना मैं अपने हाथों को बुलंद करके मालिक की बारगाह में अर्ज करता हूँ, या अल्लाह तू हर माँ बाप को ऐसी ही फर्मा बरदार औलाद दे
ताकि किसी माँ बाप की जबान पे शिकवा ना आए, कोई माँ बाप वक्त से पहले बूढ़ा ना हो। या अल्लाह हर माँ बाप को फरमा बरदार औलाद अता फरमा, ऐसी ही औलाद अता फरमा जैसी औलाद तूने मुझे अता की है। ये बात कहते हुए वो आप दीदा हो गए। और साहिबो अब्बासगंज के जवानों, मेरी तकरीर के ये जुमले याद करना, एजुकेशन के बारे में कहा उसको भी केयर करना, प्यारे नबी की सीरत के चंद गोशे आपके सामने रखे उस पे अमल करना। और ये हिस्सा भी याद रखना कि माँ बाप जिंदा हैं, 10-20 मिनट बैठ जाया करो उनके पास। ये नहीं कि जो भी वक्त मिला आप मोबाइल में लग गए, दोस्तों को सारा टाइम दे दिया, तेरा दोस्त तुझे दुआओं में याद नहीं रखेगा, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा है याद रख लेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं रखेगा, मगर गारंटी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम माँ बाप वो है कि तुझे खलवत में भी याद करेंगे, चलवत में भी याद करेंगे, सफर में भी याद करेंगे, हजर में भी याद करेंगे, और मुझे कहने दे मर गए तो कब्र में भी याद करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। माँ बाप वो है कि कब्र में भी औलाद को नहीं भूलेंगे, बल्कि औलाद के अमाल की खबर माँ बाप की रूहों को पहुंचती। आला हज़रत ने लिखा है माँ बाप की अरवाह तक औलाद के करतूतों की खबर पहुंचती है। अच्छे काम होते हैं तो माँ बाप की रूहें खुश होती हैं, या अल्लाह हमारी औलाद अच्छा काम कर रही है। और बुरे काम होते हैं तो रूहों को तकलीफ होती है। जो वहां भी तुम्हें न भूलें, तुम अपने माँ बाप के पास बैठ नहीं सकते हो, उनके पास भी बैठोगे तो मोबाइल ही चलाओगे। अरे 10-20 मिनट अब्बा के पाँव दबा दो, माँ के कदम दबा दो। और जिनके माँ बाप नाराज हो, यहाँ बैठे हो ऐसे जवान कि हजरत अब्बा से नाराजी है, माँ से नाराजी है, तो राजी कर लो। और ये न सोचो माँ बाप को राजी कैसे करेंगे। अरे जाकर के टोपी रख दे उनके पैरों में, बैठ जा पकड़ के पाँव और कह दे अब्बा या तो जान ले लो या माफ कर दो। तू पाँव पकड़ के तो देख, तेरा बाप तुझे सीने से ना लगा ले तो मुझे बता देना। बाप तो वो हस्ती है, माँ तो वो हस्ती है, तू पाँव पकड़ के तो देख। आज तक तूने दुनियादारों के पैरों में टोपी डाली है, पगड़ी डाली है, कभी बाप का पाँव तो पकड़, माँ के कदम तो दबा, फिर दे तेरी दुनिया भी कामयाब और जोर से बोल आखिरत भी, जोर से आखिरत भी। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। हमारे मरहूम सज्जाद निजामी साहब बरेली शरीफ के बड़े मशहूर नात ख्वाते, सना ख्वाते, बहुत अच्छा पढ़ा करते थे। वो माँ बाप के बारे में 2 मिसरे कहते थे, मैं आपको सुनाता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, जश्न आमदे रसूल, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हसरत, फैजान आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आप देखें मेरे रसूल पर शहनशाह तरन्नुम सना खाने बीबी किबरिया भाई जनाब सरफराज हैदर इलाहाबादी की आमद हो रही है, और साथ ही साथ शहनशाह तरन्नुम भाई जनाब महबूब रजा हनफी साहब की आमद हुई है। मैं उलमा की तरफ से, सामईन की तरफ से, अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा की तरफ से मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूं। अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा को मैं भी दिली गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बात आखिर में और कहना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम आए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अदब करें? शादी होने के बाद वो अपनी बीवी का भी हक अदा करें, वो तुम्हारा भी हक अदा करें। अगर चाहते हो तो फिर मदरसे की तरफ तवज्जो दो। सही नहीं भाईजान? हाँ, मदरसा जरूरी है। जो भी उसमें कानूनी तौर पे तरीके हों, वो उस तौर पे अपने जो भी सूरत हाल बन के आए, उस तौर पे लीगल तौर पे कोशिश करो। और जब कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह दरसगाह कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हैं? और जो इदारा यहाँ पे चल रहा है, मुझे बताया अभी हजरत ने, काफी बड़ा इदारा है। अल्लाह ताला उस इदारे को भी नजरे बस से बचाए। हैं? आप ये यहाँ पे जब जहन बना के जाएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। पहले मन बनाया जाएगा ना। यार आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, हुजूर के उम्मती हैं। एक चूंटी बताओ, जरा सी चूंटी होती है, वो भी एक मन बना लेती है कि मुझे मंजिल पे पहुंचना है। जैसे ये दरख्त है ना, कि मुझे बिल्कुल ऊपरी वाली शाख पे पहुंचना है, तो बेचारी चढ़ेगी फिर गिर जाएगी, फिर चढ़ेगी फिर गिर जाएगी, मगर फाइनली
चढ़ जाती है, चूंकि वो मन बना लेती है। और जब मन इंसान बना लेता है ना तो कामयाबी का सेहरा एक दिन उसके माथे पे सज जाता है। कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे पे पहुंच ही जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अजीज साथियों, ये बात मुकम्मल करूं, हजरत हलीमा सादिया अल्लाह के पैगंबर को गोद में लेके जब बैठी हैं, कहां? उसी सवारी पे जिस पे आई थी उसमें ऐसी जान पड़ गई कि उधर से वो सवारी चल नहीं पा रही थी और इधर से वो ऐसी चली है कि ज्यादा टाइम नहीं लगा। काफिले की औरतें जो पहले निकल गई थी ना, जो बिफोर चली गई थी, उनसे जाके मिल गई हजरत हलीमा की सवारी। तो उन औरतों ने ना टॉन कसी, मजाक उड़ाया, कहा हलीमा लगता है तेरी गरीबी पे तरस खा के मक्का के किसी मालदार ने तुझे दूसरी सवारी दे दी है, इसलिए ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सवारी बदल गई तो रफ्तार भी बदल गई। हलीमा ने कहा बेवकूफ औरतों, आंखें खोल के देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। सवारी वही है, ये जो रफ्तार आई है ये सवारी का कमाल नहीं है, सवार का कमाल है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। हुजूर क्या आए हलीमा के घर, वही जो फाकों से घिरा हुआ था बुक्के नूर बन गया। बकरियों के थनों में भी अल्लाह ने बरकत दे दी। ये बस अशार, मेरी तकरीर खत्म। मोहम्मद मुस्तफा आहे बहारों में है, पढ़िए मेरे साथ सारे लोग। मोहम्मद मुस्तफा आहे बहारों में है, बहारा हे ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहार आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के मगर, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के मगर, आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, अच्छे की आमद, मरहबा। ये है मेरे नबी की शान। बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। क्या बोला? जल्द मिलेंगे यार, और मिलते और दिल, बोलो दिल मिलेंगे मिलते। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मेरे बाद कई मेहमानान निज़ाम है, सबको आप हजरात को समात करना है। अहले नहीं, कमेटी वालों की मोहब्बत अपनी जगह, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि हमें अपने बाद वालों को ख्याल रखना चाहिए। मैं अगर बाद में आता तो मेरा वो ख्याल करते, तो मुझे अगर पहले बिठाया है तो मैं अपने बाद वालों का ख्याल करूं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि ये आखिरी तकरीर है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर आएंगे। भाई मास्टर साहब क्यों फिक्र कर रहे हो, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात आज 1.25 या 1.5 घंटा, अगली दफ़ा इंशाल्लाह वादा करता हूँ पूरे 120 मिनट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।